जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पार्ट 1 हम ले चुके हैं और कल ही हमने पार्ट 1 लिया है, आज हम पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 में हम लोग काफ़ी चीज़ें और नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्योंकि कल हमने जो चीज़ सीखी थी, कल हमने सीखा था कि कैसे इनिशियली फ़ेज़ में हम कोई जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हमें पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या उठाना होता है, जिससे कि हम धीरे-धीरे अपने अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। हाँ, उसी के साथ-साथ हमें ये बिल्ड क्यों करना है? उसी के साथ-साथ ये हमें बिल्ड क्यों करना है, आज इस बात को भी समझेंगे और ये हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा, ये भी हम चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। जी हाँ, हम बाय चांस आ जाते हैं, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, हम बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस कोई भी नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग में। जब बाय चांस आते हैं, तो ये चीज़ हमारे ऊपर एक तरीके से थोपी जाती है। क्या जाती है? थोपी जाती है कि कर लो, कर लो, कर लो करके, लेकिन आज हम समझते हैं कि ये क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सभी लोगों से, आज जितने भी सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों से एक ही सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? जी हाँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? ये सवाल आपको पता होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि यही सवाल आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। यदि इस सवाल का जवाब आपके पास है, तो आप डेफ़िनेटली इस सिस्टम को अडॉप्ट करके आप सक्सेस की तरफ पहला स्टेप को उठा सकते हैं। यदि ये सवाल क्या है, वो सवाल क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को क्लियर करो व्हाय? हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही क्यों है? हमारे पास तो ऑप्शन पहले से था। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिज़नेस कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन उसके साथ-साथ हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो इसके पीछे एक रीज़न निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ा रीज़न निकालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रीज़न निकालना पड़ेगा। तो वो रीज़न क्या है? उस रीज़न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करूँगा मैं, आप जब भी इस सिस्टम को आते हो, तो जब भी कोई आदमी आदमी आपको या कोई भी है आपका जानकार कुछ चीज़ें दिखाता है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवाता है, कुछ चीज़ें आप या इन्फ्लुएंस में आके किसी के चेक देख के, किसी की तरक्की देख के या किसी की क्या नाम है रिकग्निशन देखकर आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उनके साथ आप काम करने की सोचते हो। तो आपने क्या सोचा? जी हाँ, मेरा सवाल आपसे है, आपने क्या सोचा था जब नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया कि आपने क्या करना है? क्या आपने ये सोचा था कि आपकी इनकम का प्लान भी जी हाँ, क्या एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? यदि आप इस चीज़ के लिए आए हैं, तो ये भी एक सपना हो सकता है, ये भी एक डिज़ायर हो सकती है आपकी या एक भी एक कारण हो सकता है। क्या ये आपका सपना है? सपना आपने निकालना है, डिज़ायर आपने निकालनी है। मेरा सिर्फ़ आपको सिर्फ़ बताने का मतलब है कि आपका क्या चीज़ आपने क्या चीज़ सोच के किया है इस बिज़नेस को। इसके पीछे यदि स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एक जैसे कि कुछ लोगों का सपना ये होता है कि मैं अपनी इनकम के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाऊँ। जी हाँ, मैं अपनी इनकम के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाऊँ, जैसे कि मेरी सैलरी 20, 25, 30, 50,000 रुपए है, तो कहीं न कहीं इतना ही पैसा या इसके आस-पास पैसा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से अभी आने लग जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरे सपने का पूरे करने का जो माध्यम है, जॉब से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जॉब में 10 साल, 15 साल, 20 साल दे चुका होता है। लेकिन उसको ये चीज़ नज़र आ चुका होता है कि फ्यूचर में वो कितना सक्सेस हो सकता है अपनी जॉब से। तो कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी हाँ, कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जैसे कि अच्छी बड़ी कार, बड़ा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, कुछ लोग इन चीज़ों को देख के भी आते हैं कि देखते हैं ना, जो दूसरे लोगों की ये चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो काश हमारी भी पूरी होंगी। जी हाँ, काश हमारी भी पूरी होंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक माध्यम है हमारे पास, यही एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपका सपना क्या है? आपकी डिज़ायर क्या है? आपका व्हाय क्या है? ये आपने ढूँढना है। मेरा सिर्फ़ एक तरीका है आपको बताने का कि इनमें से आपने क्या चीज़ सोची है या घूमना-फिरना या फिर विदेश यात्राएँ करना आपका सपना हो सकता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी आता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट घुमाया-फिराया जाता है। जैसे कि आपको भी ऑलरेडी पता होगा, वेस्टेज में हर साल 2 इंटरनल ट्रिप मिलते हैं। हर किसी के पास आज की डेट में है ना, मतलब पहली बात तो है पासपोर्ट ही नहीं होता और होता भी है तो पता है किस लिए यूज़ करते हैं? आईडी प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, लेकिन घूमना-फिरने की बात करें, हमारी जो कंपनी वेस्टिज है, वो ऑलरेडी हम लोगों को साल में 2 बार घुमाती है। किसी-किसी का सपना ये भी होता है कि एटलीस्ट कम से कम मुझे बाहर विदेश में घूमने का मौका मिलेगा। और भी कोई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या है? वो कारण आप निकालेंगे क्योंकि बिज़नेस आपका है। जी हाँ, बिज़नेस आपका है, नेटवर्क मार्केटिंग आपने चूज़ करी है, किसी न किसी के कहने पे करी है। तो वो चीज़ आपने निकालनी है कि इनमें से क्या कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे आप इन्फ्लुएंस में आके आपने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ
स्ट्रॉन्ग रीजन की। स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं निकालोगे ना, तो कल को बहुत आसानी से आप इसको छोड़ सकते हो। यदि आपका हल्का हल्का डिसीजन होगा या आप इसको बहुत लाइटली ले रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं इतना आपको बता दूं कि जितने प्यार से आप सिस्टम में आते हैं ना, उतनी ही जल्दी आप सिस्टम से आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं पहले। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो आप बहुत आराम से इस बिजनेस से निकल सकते हैं। आपके सामने एक लाइन लिखी है, यदि आपके सपने मजबूत नहीं हुए, तो बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, बिजनेस को छोड़ सकते हैं। बिजनेस को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ते हैं पता है? क्यों छोड़ते हैं, इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि आपका इस बिजनेस में कुछ खास लगा नहीं होता। क्या आपका कुछ लगा है? अपने आप से सवाल करो, क्या आपका कुछ खास लगा है, या कुछ खास लगा रहे हो? आप क्या लगा रहे हो? महीने का 3,000 रुपए, वो भी घर में सामान ले जाते हो, कंसिस्टेंसी करवाई जाती है, आप करते नहीं हो, करवाना पड़ता है। हम आपके लीडर्स, आपके अपलाइंस आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं, कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस बताते हैं, हर चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। आप उस चीज को मजबूरी में करते हो, या आप किसी के कहने पे करते हो, या खुद से करते हो, कैसे करते हो? स्ट्रॉन्ग रीजन, ये स्ट्रॉन्ग रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। यदि आपको इसमें ये चीज समझ में आती है कि मैं 3,000 रुपए लगा रहा हूँ, मेरे पास सामान आ गया है, तो दैट्स ओवर। नहीं नहीं, आप ये सोचो, ये तीन तीन हजार का बिजनेस नहीं है, ये 30 लाख का या 3 करोड़ का बिजनेस है। जब आपको समझ में आएगा ये बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। आप यदि 3,000 रुपए समझ के, या 2,000 रुपए समझ के, या 1,000 रुपए समझ के, होता क्या है पता है? आप कुछ पैसा देते हो, आप वेस्टेज में क्या देते हो? कुछ पैसा देते हो, जिसके बदले आपको क्या मिल जाता है हर महीने? ये सामान मिल जाता है। डिजायर्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी, वो पूरी हो जाती हैं। और जब आप लोगों से बात करने जाते हो और लोग आपको चमका देते हैं, तो आप हथियार डाल देते हो। कल की ट्रेनिंग में मैंने बेसिक 1 ट्रेनिंग में बताया भी था आपको कि 90% लोगों की क्या हो जाती है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो ड्यू टू क्यों हो जाती है पता है? वो इसी कारण से होती है, क्योंकि उनकी जेब से क्या निकलता है, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए निकलते हैं, उनको सामान मिल जाता है, 2 बंदे मना कर देते हैं, तो बोलते हैं तेल लेने गई, क्या लेने गई, वो आप समझ सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप ये सोच के बिजनेस को कर रहे हो कि मैं अपना सामान खरीदता रहूंगा और इसको काम करता रहूंगा, तो ये बहुत हल्का बिजनेस हो जाएगा आपके लिए। आपको सोचना पड़ेगा। जब आपने इस बिजनेस को साइन अप किया, तो आपने क्या सोचे क्या था? प्रोडक्ट लेने के लिए किया था, या आपको जिन्होंने बिजनेस दिखाया कुछ सपनों की बात करी थी? हर किसी को जब भी बिजनेस दिखाया जाता है, तो बड़े सपनों की बात की जाती है। वो सपनों की बात की जाती है जो अपने आप आज के प्रोफेशन से आप पूरा नहीं कर पा सकते हो। ये आपको भी पता है, यदि कर कर चुके हो, करना होता तब तक कर चुके होते, क्योंकि ऑलरेडी आप 10-10, 15-15 साल अपने अपने प्रोफेशन में लगा चुके हो। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग रीजन निकालना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं निकालोगे ना, तो बहुत आसानी से इस बिजनेस को छोड़ दोगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन क्यों निकालना है, ये आपके सामने नजर भी आ रहा होगा। सामान को एक तरफ रखो, यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं हम, सामान खरीदने के लिए नहीं आए। सामान तो बाय डिफॉल्ट हमें खरीदना है। जो हम पड़ोस की दुकान से ले रहे थे, यदि वो सामान हमें यहाँ से मिल जाए, हमें हमारे एक्सपेंस से हमें एक इनकम मिल जाए, तो उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग रीजन निकालना पड़ेगा। मे बी आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, मैं बार बार क्यों स्ट्रॉन्ग रीजन पे आपको डिसीजन लेने पे क्यों मजबूर कर रहा हूँ? क्योंकि ये नहीं हुआ ना, बहुत आराम से आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे और 90% वाली कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कोई भी आदमी 90% की कैटेगरी में शामिल हो। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम के रास्ते। जी हाँ, आज से पहले आपके पास क्या इनकम का रास्ता था? आज से पहले आपके पास इनकम का रास्ता था या तो जॉब या बिजनेस। जो भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, मे बी आपको पता ही है, या तो आप जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है नेटवर्किंग के रूप में। कोई ना कोई आपका जानकार, कोई ना कोई आपका पड़ोसी, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार, या कोई ना कोई ऐसा कलीग जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपसे आपको बताना चाहता है, आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखता है जिसको आप समझते हो, जिसको आप खुद समझते हो, तब आप उसको अडॉप्ट करते हो। लेकिन होता क्या है पता है? आपको पूरी जिंदगी क्या सिखाया जाता है? जॉब। क्यों सिखाया जाता है? आप मर्जी से करते हो, क्योंकि पूरी जिंदगी आपको एक ही चीज बोली जाती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, क्या लगेगी? जॉब। क्या अभी कभी किसी किसी गार्जियन ने ये बोला आपको, बेटा अच्छा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा बिजनेस करेगा? नहीं, क्योंकि हमारा शुरू से ही हमारी सॉफ्ट कॉपी में, मतलब हमारे हार्ड ड्राइव में, सॉफ्ट कॉपी में, मतलब हर जगह सॉफ्टवेयर में एक ही चीज भरी जाती है, बेटा पढ़ लिख लेगा ना तो जॉब लग जाएगी, पढ़ लिख लेगा ना तो जॉब लग जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? आपके जब हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में एक ही चीज भरी गई है,
क्या भरी गई है कि जॉब करनी है, तो आप अपनी मर्जी से, स्व इच्छा से जॉब करते हो और खुशी-खुशी करते हो। आप जब भी घर से बाहर जाते हो ना टिफिन पैक करके, तो बहुत हँसते हुए जाते हो कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ। ये मर्जी से करते हो ना, इसलिए आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ-साथ आपकी ज़रूरत भी है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, जॉब पे जाना आपकी ज़रूरत है। आपको इंटरनल पता है कि पैसा ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिज़नेस में होता है, लेकिन आपकी ज़रूरत है और आपको शुरू से ही आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आपको जॉब करनी है। इसीलिए आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसी जॉब देखते हैं जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हों। आज के टाइम की ज़रूरतें पूरी हों, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आप ज़रूरतें पूरी करने के लिए आए हैं यहाँ पे या सपने पूरे करने के लिए आए हैं? तो जो चीज़ें मैंने अभी पहली कैटेगरी में दिखा रहा हूँ आपको, आप जॉब अपनी मर्ज़ी से करते हो क्योंकि आपको सिखाया जाता है। ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं तो आप जॉब करते हो, मेबी आपको ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ-साथ पूरी ज़िंदगी यही तो सिखाया है आपको। क्या सिखाया है? माँ-बाप क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ ले, मेरे मतलब अपने गार्जियंस को देख ले, अपने पापा को देख ले कितनी मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें। क्यों बताते हैं बार-बार हम लोगों को ये चीज़ें? वो इसलिए हमारे हमारे जो क्या नाम है सॉफ्ट में ये भरने के लिए कि बेटा जॉब ही एक सब चीज़ है। मतलब उल्टा क्या बताते हैं गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब है। क्या आपको लगता है? आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर जॉब है। आज के डेट में मेमो मिलने लग रहे हैं लोगों को गवर्नमेंट जॉब वालों को भी। छोटी-सी गलती हो उनके पास मिल जाए, उनको मेमो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है पता है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है। इसी तरीके से आप लोगों को ये जो बिज़नेस मिला है, क्या नाम है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आप है ना किसी के कहने से करते हो, अपने आप से नहीं बोलते हो। अपने आप से आप मुझे बताओ, इस डेकोरम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी ने भी अपनी मर्ज़ी से बोला, नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, किसी की जैसे जो भी किसी की अपलाइन है, जो भी किसी के डाउन में या किसी डाउनलाइन ने आपको एक आज तक ये बोला कि नहीं-नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है क्योंकि तुम कर रहे हो। किसी ने बोला? नहीं बोला। आप गए होंगे उनके पास, आपने समझाया उनको, तब वो जाके करते हैं। तो ये क्या होता है? एक संयोग ही तो होता है, अपने आप से नहीं करता है आदमी। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा एक संयोग से होता है, मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय चांस होता है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे हम लोग कारण ढूँढते हैं। कारण जो आदमी कारण नहीं ढूँढते क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि यदि आपने व्हाय नहीं ढूँढा, आपने यदि कारण नहीं ढूँढा, तो ये बिज़नेस बहुत आराम से आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस में आपको कुछ ख़ास लगा नहीं है। जी हाँ, यदि कारण ढूँढ लिया और आपको समझ में आ गया, तो आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ा कर सकते हो। आप उतना बड़ा कर सकते हो, जितना एक बड़ा बिज़नेस टाइकून कर सकता है। जी हाँ, जितना एक बिज़नेसमैन टाइकून कर सकता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो और उससे भी ज़्यादा आप अपनी क्या नाम है, बड़ी पहचान बना सकते हो। तो कारण कौन ढूँढेगा? कारण आप ढूँढेंगे। कारण क्या हो सकता है? वो कारण मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने कारण बताए हैं, लेकिन वो कारण आपने ढूँढने हैं। क्या कारण हो सकता है? वो कारण आपने निकालना होगा। इसी के साथ-साथ आपको सीखना होगा। आज सुबह हम 6 बजे क्यों बैठे हैं? आज हम शाम को 9 बजे क्यों बैठते हैं? हम किसी भी टाइम सीखने के लिए क्यों बैठते हैं पता है? क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। क्या पढ़ ले? पढ़ के ये लग जाएगी। लेकिन नेटवर्किंग में हमें नेटवर्किंग का एन नहीं पता होता। उसको सीख कर यदि हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो उसके लिए सीखना होगा, उसके लिए समय निकालना होगा, आपको अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। जी हाँ, आपको अपने लिए और आपको अपने परिवार के लिए। परिवार का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो? नेटवर्किंग पता है आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि पेट तो आपका भर ही रहा था ना जॉब से या बिज़नेस से, जो भी आप कर रहे थे। आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आए हो। जब एक्स्ट्रा करने के लिए आए हो, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा ना। क्या करना होगा? आपको मेहनत करनी होगी। किसके ऊपर करनी होगी? नहीं, आपको किसी कंपनी के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको किसी दोस्त के लिए नहीं करनी है, आपको किसी कलीग के लिए नहीं करनी है, आपको अपने परिवार के लिए करनी है, आपको अपने लिए करनी है। क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ से नज़र आ चुकी भी होगी कि यहाँ से लाइफ चेंज हो रही है लोगों की। एक-एक साल में लोग 25-25 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 8-8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो क्या आप नहीं कमा सकते हैं? वही 2 हाथ 2 पैर उनके हैं, वही 2 हाथ 2 पैर आपके हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क क्या है पता है? वो सीखने के लिए तैयार हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? वो अपने आप को सबमिशन मोड पे रख रहे हैं। क्या आप अपने आप को सबमिशन मोड पे रख रहे हो? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। नेटवर्किंग एक सच में ही अजूबा है, ये चीज़ आपको दिल से मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आप इस चीज़ को समझते हो, तो सही में आप बड़ा कर सकते हो। रियली सही में आप बड़ा कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको कैसे काम करवाएगी। नेटवर्किंग आपसे कैसे काम करवाएगी। आपके सामने नज़र नज़र आ रही होगी स्लाइड ड्रीम्स और डिज़ायर्स की। जी हाँ, ड्रीम्स और डिज़ायर दोनों ही एक चीज़ होती हैं। डिज़ायर्स देखो ड्रीम्स सपने आपका एक मोटिवेशन होता है। जी हाँ, डिज़ायर आपकी काम करवाता है उसको पूरा करने के लिए।
तो आपको डिजायर्स बनानी होंगी, अपने सपने बनाने होंगे। सपने भी 2 तरीके के बनाने होते हैं यहाँ पे। जी हाँ, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। वो सपने किस तरीके के बनेंगे? 2 तरीके के बनेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप ये ज़रूर नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट टर्म होते क्या हैं और लॉन्ग टर्म होते क्या हैं। शॉर्ट टर्म सपने वो सपने होते हैं, शॉर्ट टर्म वो गोल्स होते हैं जो आपको इनिशियली फेज़ पे पूरे करने होते हैं। जी हाँ, इनिशियली फेज़ पे पूरे करने होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जब आप जब आप फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे या फोर्थ में थे, जब आपने स्टडी किया अपना, आपके हर जब भी आप पढ़ाई करते थे, तो हर एक सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम होते थे। एक आपका फाइनल एग्ज़ाम होता था। क्यों होता था पता है? वो एग्ज़ाम हर तीसरे चौथे महीने इसलिए होते थे आपके एग्ज़ाम कि आपके आपके गोल्स पूरे हों। मतलब आपको आदत लगे छोटे-छोटे गोल पूरे करने की, आपको आदत लगे रिवॉर्ड्स को अचीव करने की। जब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो ना, तो अच्छे मार्क्स आएँ। जी हाँ, आपके रिपोर्ट कार्ड में एक अच्छे मार्क्स नज़र आएँ, इसीलिए आपके 2 या 3 बार पहले एग्ज़ाम होते थे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लाइफ़ के साथ क्या कर रहे हो? क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हो? जी हाँ, शॉर्ट टर्म गोल को मैं एग्ज़ाम बोलता हूँ, लाइफ़ के अच्छे गोल को पाने के लिए। बड़े सपने को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर पूरे करने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकते हैं। आपके सामने देखो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में आप ऑलरेडी आ चुके हो। नेटवर्किंग में एक ऐसी टीम में आ चुके हो, जो आपके छोटे-छोटे गोल हर महीने निकालते हैं, खुद से भी निकालते हैं। टीएसएस ग्रुप खुद निकालता है, इवन वेस्टेज ग्रुप खुद निकालता है और एक चीज़ बता देता हूँ, आपका खुद का ग्रुप भी कुछ ना कुछ निकालता है। क्या आप वो अचीव करते हो? क्या वो उस अचीव करने की आदत डाली? यदि आप उसको अचीव नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, साल में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको रिज़ल्ट आपको वो दिखाएगा। यदि आपने छोटे-छोटे गोल, जी हाँ, ये छोटे-छोटे गोल आपने अचीव करने की आदत डाली, तो आपका जो बड़ा रिपोर्ट कार्ड आने वाला है ना फाइनल में, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत बढ़िया आने वाला है। वो बहुत बढ़िया जब आएगा, जब आप ये छोटे-छोटे गोल अचीव करते हो। गोल कुछ भी हो सकते हैं। देखिए अचीव छोटे-छोटे गोल तो हम बनाते ही हैं आपके सामने, लेकिन आपको भी अपने लिए बनाने होते हैं। आपको भी अपने लिए बनाने होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं आप इस सिस्टम में आए, आज इस सिस्टम में आए, तो अगले 5 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले महीने में, जी हाँ, इन 1 महीने से लेके 5-6 महीने के बीच में एक ऐसे गोल बनाओ जो इनिशियली आपको पूरे करने हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यदि कोई जेंट्स इस बिज़नेस को जॉइन करता है, तो ड्रीम बना सकता है कि मुझे अपनी वाइफ को 5 स्टार होटल में खाना खिलाना है या अपनी पूरी फैमिली को 5 स्टार होटल में खाना खिलाना है। उसके लिए क्या खर्चा आएगा, वो उस हिसाब से डिज़ायर गोल बनाए कि इतना खर्चा आएगा और वो पैसा मैंने अपनी तनख्वाह से नहीं निकालना है। नहीं, नहीं, वो पैसा मैंने कहाँ से निकालना है? वो पैसा मैंने यहाँ से निकालना है। या वो एक ड्रीम बना सकता है कि मुझे अपनी वाइफ को साड़ी गिफ्ट करनी है या वो ड्रीम बना सकता है मुझे अपनी मम्मी को ये देना है, मुझे अपने बच्चों को ये करना है। मतलब एक छोटा गोल खुद से बनाना होगा। देखिए खुद से बनाओगे ना तो आपकी स्वेच्छा जागेगी इसको पूरा करने के लिए क्योंकि वो चीज़ आपकी है, हमारी नहीं है। हाँ, आपकी अपलाइन 100% साथ देगी आपको वो गोल पूरा करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि छोटे-छोटे जो ग्रुप्स में भी निकलते हैं ना गोल्स, वो भी पूरा करना चाहिए। यदि वो पूरे करने की आदत डली ना, आप अपने गोल तो करेंगे ही करेंगे, इवन आप अपनी टीम के गोल पूरे करवाते नज़र आएँगे। जब आप अपनी टीम के गोल पूरे नज़र करवाते नज़र आएँगे ना, तो आपके जो बड़े वाले गोल होंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे हो चुके होंगे और आपको सच बताऊँ ना, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, सोनू सर ने दूसरों के गोलों पे काम किया, अपने गोल पे नहीं, दूसरों के गोलों पे काम किया, लीडर्स के गोलों पे काम किया, आज उनका गोल पूरा हो गया है। मेबी आप लोगों को नॉलेज पता ही होगी, उन्होंने एस क्लास बुक कर ली है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप अपने गोल कैसे पूरा कर रहे हो? आपने क्या गोल बनाए हैं अपने? वो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाने होंगे। लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या हो सकते हैं? जब आपकी यहाँ से इनकम मान लेते हैं लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना होगी, तो आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ को? आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो? आप क्या देखना चाहते हो कि मैं ऐसा क्या काम करूँ उस टाइम पे? वो चीज़ आज आपको राइट डाउन करना होगा। वो चीज़ आपको आज लिखना होगा कि छोटे गोल, छोटे समय में मुझे क्या चीज़ चाहिए और अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में मुझे क्या चाहिए? इस बिज़नेस से जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप आए हो, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आए हो। छोटी चीज़ करने के लिए नहीं आए हो, छोटा तो हम कर ही रहे थे। कोई ना कोई अपना बिज़नेस कर रहा था, कोई ना कोई अपनी जॉब कर रहा था। जहाँ से वो ज़रूरतें पूरी कर रहा था, अपनी और अपने परिवार की। ज़रूरतें पूरी नहीं होती यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। जैसा कि जब भी हम प्रेज़ेंटेशन देते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं शुरुआत में, क्या बोलते हैं? ये बिज़नेस सपनों का बिज़नेस है। तो इसीलिए मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अपने गोल ऐसे बनाओ, जो आपको लगे कि मैंने कुछ लाइफ़ में किया है। आपके परिवार को प्राउड हो,
आपको खुद को अपने ऊपर प्राउड हो, वो जब भी प्राउड हो सकता है जब आप लिखोगे। आपने लिखा तो वो पूरा होगा, आपने नहीं लिखा तो वो पूरा ही नहीं होगा। जैसे कि किसी कोई रेस होती है, जब कोई रेस लगी होती है तो आपको पता होता है कि मुझे फलाने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। जैसे कि आपको पता होता है मुझे इतना समय लगेगा, पता होता है तो पहुंचते हो। नहीं पता होगा ना तो घर से ही नहीं निकलोगे। जी हाँ, नहीं पता होगा ना तो घर से ही नहीं निकलोगे। तो वो पता होने के लिए आज कॉपी पेन उठाओ, डायरी उठाओ, अपने ड्रीम बुक जरूर बनाओ, वहां पे लिख डालो। छोटे गोल, बड़े गोल ये लिखने होंगे। और किसी को भी कोई दिक्कत आती हो, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, पूछे कि कैसे लिखते हैं, पूछे कैसे पूरा होता है। आपकी अपलाइन दिन रात एक कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने उसके गोल पूरे किए ना, तो बाय डिफॉल्ट उसके हो जाएंगे। जी हाँ, आप पूछने वाले तो बनो, आपके पूरे करवाने वाले बहुत लोग हैं। आपको निकलना पड़ेगा इस चीज के लिए। आपको अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपके साथ आपके लीडर्स तैयार हैं आपको तैयार करने के लिए, आपके ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा करने के लिए। अब मैं बताता हूँ सबसे अच्छी बात, ये बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये लोगों का बिजनेस है। और लोग कई तरह के होते हैं, आपको पता है ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, पता है ना। इसीलिए लोग कई तरह के होते हैं, कुछ आपको सुनेंगे, कुछ आपको नहीं सुनेंगे। जब कुछ सुन रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, जब कुछ नहीं सुन रहे होंगे तो आप चमक रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो सुना था, हमने तो उनको सुना था। आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो जो सुन नहीं रहा है ना, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपने अपने आप को तैयार नहीं किया उतना कि आप उसको सुना पाओ। तो देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको तैयार होना होगा। आपको तैयार कैसे होना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको समझना होगा ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस सीख के करने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस एवं ही करने वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को सीखा जा सकता है, इस बिजनेस को सीख सीख के किया जा सकता है। और जो भी आदमी सबसे ज्यादा सीख के करेगा ना, उसकी अलग ही पहचान होने वाली है। जब इस बिजनेस को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करोगे, लोगों के सामने बात करोगे, तो कुछ लोग तो आपको सुनेंगे और कुछ लोग नहीं सुनेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 100 में से यदि आपको 2% रिजल्ट आ रहा है, 3% रिजल्ट आ रहा है, 10% रिजल्ट आ रहा है, तो ये बहुत बेस्ट रिजल्ट है। जी हाँ, इसी के साथ साथ दूसरा क्या है, आपको इस बिजनेस में कुछ बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जी हाँ, लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी। लोगों की तो छोड़ो, पहले सबसे पहले घर की ना सुननी पड़ती है। जी हाँ, इस महीने सामान लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले महीने आ गया तो उसमें बचा हुआ है। ये आपको सुनना पड़ेगा घर वालों से। जी हाँ, घर वाले भी मना करेंगे कि तुम अपनी जॉब से इतना कमा रहे हो, यहाँ से 200 रुपए आ रहे हैं शुरू में, 500 रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपए आ रहे हैं, 1500 रुपए आ रहे हैं, तुम तो सपने की बात कर रहे थे। क्योंकि घर वालों को बताओगे ना आप मेरी बात सुन के कि भैया सुमित सर तो बता रहे थे सपने की बात। जी हाँ, शुरुआत में लेकिन 500 1000 रुपए आता है ना, हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक कुछ काफी लोग ऐसे हैं, पहले महीने सिर्फ 144 रुपए और आज के डेट में 2.25 लाख रुपए, मात्र 10 10 11 महीने के अंदर अंदर अपने आप को, लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि पहले महीने तो 144 रुपए आया और इस महीने कितना आया, 2.25 लाख रुपए। ऐसा इस 12 महीने में, 11 महीने में क्या किया उस आदमी ने, ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी ना। जब ये चीज आप कर दे हो, जो काम उन्होंने किया वही काम आप करते हो, तो आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको सहना पड़ेगा, आपको लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा ना सुनोगे, जी हाँ, हमारे सोनू सर का कहना क्या है, जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतना ही मोटा चेक बनाओगे, जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतनी मोटा चेक बनाओगे। इस चीज के लिए आपको आज ही कमर कसनी होगी, आज ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। जब भी आदमी आपको ना करे तो हंसो उसके ऊपर, हाँ भाई तू सही कह रहा है, तेरे लिए तेरे तेरे मतलब का ये बिजनेस नहीं है। तुझे तुझे अभी तेरे ऊपर है ना, मतलब गुरु जी की ब्लेस नहीं हुई है, अभी तेरे ऊपर गॉड की ब्लेस नहीं हुई है। जिस दिन तेरे ऊपर ब्लेस होगी ना, जब तुझे समझ में आएगा, क्योंकि जॉब से तू वही कर पा रहा है जो तेरी जरूरतें हैं। आज तुझे समझ में जब आएगा, जब यहाँ से सपने पूरे हो रहे होंगे, तो लोगों को देखेगा, तो उससे निराश नहीं होना है आपको। आपको सिर्फ ब्लेस करना है उसको भी, कि अभी इसको सद्बुद्धि नहीं है। और इवन गॉड से भी यही प्रे करनी है, इसको सद्बुद्धि मिले। और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है उसको। जी हाँ, ना बोलने का मतलब ये नहीं है उसको छोड़ दो, उसके साथ रहो। उसको कभी ना कभी उसके ऊपर ब्लेस होगी और वो आपके साथ आ जाएगा, 100% आएगा। आज हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, जिनको 1 साल पहले हमने प्लान दिखाया, आज उस टाइम पे उन्होंने हमें ना किया। लेकिन आज क्या बोलते हैं पता है, अरे भाई तू कर क्या रहा है यार, तू तो पैसा भी कमा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। खुद से अप्रोच कर रहे हैं और खुद से ज्वाइन कर रहे हैं। वो चीज आपके साथ भी होने वाली है, लेकिन होगी जब ही
जब आप 1 साल पूरा स्टैंड करोगे, उसी के साथ-साथ अपने आप को तैयार करोगे सीखने के लिए, क्योंकि ये लोगों का बिज़नेस है और लोग कई तरह के होते हैं। मे बी आप मेरी चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, तो आगे चलते हैं। इसी के साथ-साथ आपको कमिटेड होना पड़ेगा। जी हाँ, कमिटेड किससे? कंपनी के साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं, प्रोजेक्ट के साथ नहीं, अपने आप से। क्या आप अपने आप से कमिटेड हैं? कमिटेड क्यों? क्योंकि ये सपने किसके हैं? जो सपने की हमने बात करी थी, जो हमने डिज़ायर्स की बात करी थी, वो किसके हैं? आपके हैं या और किसी के हैं? यदि सपने आपके हैं, तो पूरा कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। जी हाँ, आपके सामने लाइन नज़र आ रही है कि आज आपको अपने आप से वादा करना होगा कि जो ये सपने आपके हैं, उन्हें आप ही जीवन में पूरा करेंगे और इसी जीवन में पूरा करेंगे। और यदि आप अपने आप से कमिटेड होते हैं, तो आपको एक रास्ता नज़र आता है। रास्ता भी नज़र आता है, आपको एक वे नज़र आता है कि कैसे होंगे, लेकिन पहले कमिटेड होना पड़ेगा। यदि आप कमिटमेंट लेते हैं अपने आप से, तो ये चीज़ें जब नज़र आएँगी ना आपको, तो पूरे भी होंगे। अब एक चीज़ बात कीजिए, आपने डिज़ायर किया है, एक आपने सपना देखा कि मुझे अगले 2 महीने में अपनी मदर को एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करनी है या अपनी मदर को अपने मम्मी-पापा को मुझे कहीं ट्रिप पे भेजना है। ये सपना आपका है। उसके लिए मेहनत कौन करेगा? आप करेंगे। आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी डाउनलाइन आपके साथ है, लेकिन काम तो सपना तो आप ही को देखना होगा ना और उसको पूरा करने की जद्दोजहद कौन लगाएगा? आप लगाएँगे। आप लगाएँगे और आप जब लगाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ उसके साथ क्या नाम है, काम करता है, जो आदमी अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए भागता है, दौड़ता है। इसी के साथ-साथ लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, सपने कि आपके हैं, या आपको इनकी कीमत समझनी होगी और इनको किसी भी कीमत पे आपको पूरा करना होगा। देखो लोग तो बोलेंगे, लोग आज ही बोलते हैं। आप 5 दिन ड्यूटी पे जॉब पे मत जाओ, लोग बोलेंगे आपको इस बारे में भी, नेगेटिव बोलेंगे, जॉब छूट गई होगी, मतलब कुछ ऐसा कर दिया होगा, कुछ वैसा कर दिया होगा। आप जाओ, तब भी बोलेंगे घर वालों को समय नहीं देता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। उनके ऊपर मत जाओ। आप अपने आप को देखो कि आपके सपने क्या हैं, आपके परिवार की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप से कमिटमेंट करो और जब आप कमिटमेंट करते हो ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जी हाँ, बिज़नेस आपका इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कमिटमेंट ही आपका आगे बढ़ाता है। जी हाँ, मोटिवेशन आपको चला सकता है, लेकिन आपको जो कमिटमेंट होता है ना, वो डिसिप्लिन में लेके आता है। आप अपने आप से कमिटेड करते हो ना, आज कल रात को आपने कमिट किया होगा कि सुबह 6 बजे उठना है, तब आप उठे हो। तभी तो डिसिप्लिन में आ गए हो, तभी तो डिसिप्लिन में आ गए हो, सब लोग फ्रेश होके आए हो। इसलिए मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो ना, तो रास्ते अपने आप दिख जाते हैं। रास्ते अपने आप दिख जाते हैं, मे बी आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही हों। इस तरीके से आपने अपने आप से कमिटमेंट करना है और कमिटेड करना है कि जब वेस्टेज में लाखों लोग अपने कैरियर को बना सकते हैं, क्या आप बना रहे हो? क्या आप बना सकते हो? ये चीज़ आपको अपने आप को विश्वास करना होगा। विश्वास दिलाना होगा अपने आप को कि हाँ, मैं भी अपना करियर बना सकता हूँ। तो यदि मैं करियर बना सकता हूँ अपना, तो उसके लिए कोशिश करनी होगी, उसके लिए रोड मैप बनाना होगा और आपकी अपलाइन 12 आवर, मतलब मैं तो ये बोलूँगा 24 आवर तैयार है आपके साथ। जब भी आप उनके साथ बैठो, उनसे पूछो कि मुझे मेरे मेरे ये सपने हैं, मुझे ये कैसे पूरा होगा? आपकी अपलाइन आपको तैयार बताएगी। कैसे बताएगी? वो बताएगी, आपके पूरे करवाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आपके सपने पूरे होंगे ना, तो उसके सपने पूरे होंगे। तो वो आपके सपने पूरे करने के लिए दिन-रात एक कर देंगे। इसी के साथ-साथ इस पे विश्वास करना होगा हमें, इस बिज़नेस के ऊपर, वेस्टेज बिज़नेस के ऊपर हमें भरपूर विश्वास करना होगा और भरपूर प्रयास करना होगा इसको सीखने के लिए। कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी की ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, हमारी भी हो रही है, टीएसएस ग्रुप की भी हो रही है। आप कौन से ले रहे हो? आपको तीनों लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स लोगे, जितना ज़्यादा सीखने के लिए तैयार करोगे, उतना ही अच्छा पैसा कमाओगे। क्योंकि अभी तक आपने एक ही चीज़ सीखी है, पता है क्या? आपने अपनी लाइफ के प्रीशियस टाइम, गोल्डन टाइम जो एक एजुकेशन सिस्टम को लगाया, लेकिन उस सिस्टम ने आपको क्या सिखाया, ये आपको सब देखना है। आपको आज की डेट में उस एजुकेशन सिस्टम ने आपको वो चीज़ दिया, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000। क्या आपकी वैल्यू यही है? क्या आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए महीने की है? नहीं, नहीं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये आपको अपने आप को देखना पड़ेगा शीशे के आगे कि आप इतने के लिए ही आए थे। आपके जब आप जब टीन एज में थे, क्या आपके कुछ सपने नहीं थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा? आज कहाँ हैं वो सपने? उन सपनों को जगाना होगा आपको और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना होगा। मे बी आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हो,
मैं इसी चीज के साथ आगे चलता हूँ, क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे कहाँ से? देखिए, नेटवर्किंग आया, अच्छी बात है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसको पूरा करने के लिए माध्यम क्या है आपके पास? नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज मार्केटिंग है। जिस जिस चीज के बारे में, जो चीज आपके पूरे करने वाली है कंपनी, क्या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? उसका विजन पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, कैसे लोगों का पूरा हो रहा है, ये सारी चीजों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आप देखते हो कि ऑलरेडी ऑलरेडी वेस्टेज कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है, ये आपको पता है। ये आपको पता है कैसे है? क्योंकि भारत में इतना बड़ा टर्नओवर कभी भी कंपनी नहीं कर रही है। 2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर ऑलरेडी कर रही है, विश्व की 30वें नंबर पे आती है, ये भी आपको पता है। ये चीजें आपको डाटा के साथ पता होने चाहिए, आपको फैक्ट से पता होने चाहिए। कोई आदमी आपसे पूछे कि एक नंबर 1 कैसे है, वर्ल्ड की 30वां रन कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको पता होगा ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा। जब अंदर से कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपके अपने आप ही जो आपके सपने हैं, वो अपने आप ही कमिटेड हो जाएंगे आपको पूरा करवाने के लिए। मे भी आप मेरी चीजों को समझ पा रहे हो। इसी के साथ साथ आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी कंपनी के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिल चुके हैं। क्या आपको पता है? ये पता होना चाहिए। हर तरीके का रिवॉर्ड, हर तरीके का अवार्ड हमारी कंपनी को मिल चुका है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फलानी डेट पे फलाना डेट पे ये मिला था। क्या आपको पता है? ये नॉलेज, यही नॉलेज आपको लोगों से बात करने के लिए तैयार करती है। लोगों के सामने जब लोग ना कर रहे हो ना, तो आप बोलना, आप उसको बता सकते हो जिस कंपनी में तू काम कर रहा है, उस कंपनी को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? उतने ही लोग जानते होंगे मेरे भाई, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन वेस्टीज को पूरा विश्व जानता है। जी हाँ, पूरा विश्व के साथ साथ इंडिया के अंदर 2.25 करोड़ लोग जानते हैं। तुझे बता, तुझे कितने लोग जानते हैं? तू कंपनी को भी छोड़, तुझे कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे मुझे इतने लोग जानते हैं। आपके नेटवर्क में 10 लोग आए तो 10 लोग जानते हैं, 20 लोग आए तो 20 लोग जानते हैं, 600 लोग आए तो 600 लोग जानते हैं। इसी तरीके से आपका जब नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपकी एक पहचान बनती है। तो मैं भी, आप मेरी सारी चीजों को समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको पता। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको क्लोजिंग में काम आने वाली चीजें होती हैं। ये आपके सपने पूरे करवाने में काम आएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस जब भी बनेगा जब आपको पता होगा हमारी कंपनी कितने देशों में काम कर रही है। लगभग अब आज के डेट में 9 देशों में काम कर रही है। 8 कंट्रीज का तो आपको पता ही होगा, घाना में अभी शुरू हुआ है, आपको पता है। इसी तरीके से हमारी कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर, ये चीजें आपको हर प्लान में भी बताई जाती है, हर चीज में बताई जाती है। क्यों बताई जाती है पता है? क्योंकि आप तैयार हो जाओ, आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं से तो मोटिवेट हो जाओ, किसी चीज को तो देख के मोटिवेट हो जाओ। और जब मोटिवेट हो गए ना, तो अपने आप ही डिसिप्लिन में आओगे। और डिसिप्लिन में आ गए एक बार, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस सिस्टम से बाहर लाने से। कंपनी जैसे कि आप देख रहे हो, 3500 प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, रेंज के साथ काम कर रही है। अपने मैन्युफैक्चर प्लांट है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी ने कितनी कारें आज तक डिस्ट्रीब्यूट की हैं कार फंड से, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी लगभग कितने इंटरनल ट्रिप दे चुकी है सभी लोगों को, एसोसिएट्स को, सभी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, आपको ये नॉलेज ही लोगों से बात करने के लिए, लोगों के सामने स्टैंड करने के लिए तैयार करेगी। क्योंकि जब आपके पास जवाब होगा ना, तो आपको कोई ना ही नहीं कर पाएगा। जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, तभी तो आपको लोग ना करते हैं। और ना का मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं करना चाहता है। ना का मतलब होता है, नो का मतलब होता है नो। वो जानना चाहता है कि आपके पास और क्या नॉलेज है, वो जानना चाहता है। नो, नो का मतलब है वो जानना चाहता है कि वो आपसे क्यों जुड़े, आपके पास ऐसा क्या एक्स्ट्रा है। क्योंकि हर कोई आदमी बेस्ट के साथ जाना चाहता है। क्या आप बेस्ट हैं? बेस्ट आप जब ही बनेंगे जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे। जब आप सीख रहे होंगे, तो हर एक आदमी बेस्ट के साथ बेस्ट चीज अपने आप आ जाती है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब यहाँ से लाखों लोगों की चीजें, लाखों लोग कमा रहे हैं, हजारों की इनकम कमा रहे हैं, लाखों रुपए की कमा रहे हैं, तो क्या आप नहीं कमाएंगे? जब आप भी कमाएंगे, आपको विश्वास करना होगा इन सारी चीजों के ऊपर। ये चीजें, कहने का मतलब मेरा ये है कि कमिटेड हो, आपको होना ही पड़ेगा और चीजों को सीखना पड़ेगा। यदि आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। जी हाँ, हमारे पूरे इंडिया के अंदर लगभग 56 ऑफिस हैं, ये सब आपको पता ही है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये हर प्लान में, डेली प्लान होता है, डेली आपके सामने बताई जाती हैं। क्या हम सीरियसली देखते हैं? नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने उसी प्लान में से चीजें क्यों निकाल के लेके आया हूँ इस ट्रेनिंग में? क्योंकि हम सीरियस हो जाएं,
ये कम चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये अचीवमेंट कंपनी की नहीं, ये साथ में आपकी है और आपकी लाइफ़ को बदलने के लिए। आपका और मेरा साथ यहीं तक है आज और अभी बात करते हैं हम रिव्यू के ऊपर। थैंक यू।